ये कहानी एक रामनगर गांव की है। इस कहानी में एक अर्जुन नाम का माझी अपनी पत्नी रोशनी के साथ रहता था। अर्जुन बहुत ही ईमानदार और भोला था। वो दिन भर अपनी नाव से गांव वालों को नदी पार कराने का काम करता था और साथ में अर्जुन की पत्नी रोशनी फूलों की माला बनाती थी, जिससे अर्जुन का परिवार चलता था। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, मुझे मेरा खाना जल्दी से बांध कर दे दो, मुझे देर हो रही है। लाती हूँ, जरा रुकिए। हर चीज जल्दी और हाथों में चाहिए, जरा रुको तो। अरे भाग्यवान, खाना बनाने में इतना समय लगता है क्या? तुम्हें पता है ना, मुझे देर हो रही है। भाग्यवान, अगर आज मैं ठीक समय पर नहीं गया तो मुझे नदी उस पार जाने वाले यात्री नहीं मिलेंगे। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं रसोई में जाकर सो जाती हूँ या फिर मैं जानबूझकर समय लगाती हूँ? अरे भाग्यवान, तुम हमेशा मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब तुम यात्रियों को नदी पार कराओगे तो उस जंगल से माला बनाने के लिए फूल जरूर लेकर आना, भूल मत जाना, क्योंकि माला बनाने के लिए घर में एक भी फूल नहीं है। अरे भाग्यवान, ये बात तुम कल से मुझे 10 बार कह चुकी हो। मुझे याद है। मैं ध्यान से तुम्हारे लिए जंगल से फूल लेकर आऊंगा। ठीक है, अब मैं जाऊं? ठीक है, अब तुम जाओ, मगर ठीक समय पर खाना खा लेना और कुछ पैसे कमा कर ले आना। हर बार की तरह बुद्धू मत बन जाना, क्योंकि अब घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अर्जुन नदी की ओर जाने लगता है। अर्जुन गरीब था, परंतु वो दयालु था। अर्जुन को किसी की भी मजबूरी पर बहुत जल्दी दया आ जाती थी। अर्जुन नदी के किनारे अपनी नौका के पास पहुंचता है। आज ये भाग्यवान के चक्कर में बहुत समय हो गया। पता नहीं आज मुझे कोई यात्री मिलेगा भी या नहीं। तभी एक औरत आती है और अर्जुन से कहती है, भैया मुझे जल्दी से ये नदी पार करनी है। भैया जल्दी से मुझे ये नदी पार करवा दो ना। अरे हाँ बहन, क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है, इस किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक छोड़ना। इतना कहकर अर्जुन उस औरत को अपनी नौका में बिठाकर उसे नदी पार ले जाता है। आओ बहन, अब मुझे मेरे पैसे दे दो, अब मुझे जंगल की ओर जाना है। मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था। अगर मैं पहले आपको ये कहती कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे कोई नदी पार नहीं कराता, कोई भी मुझे नाव में नहीं बैठने देता। मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब हो रही है। अर्जुन को उस औरत की बात सुनकर बहुत दया आ जाती है। नहीं बहन, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। वैसे तुम बहन इस जंगल में कहाँ जाओगी? अभी तो हरियापुर गांव बहुत दूर है, उसके लिए तुम्हें अभी बहुत चलना होगा। तुम अपने बच्चों को लेकर वहां कैसे जाओगी? नहीं भैया, मुझे हरियापुर गांव नहीं जाना। मैं तो यहाँ जंगल में एक बाबा का आश्रम है, मुझे वहीं पर जाना है। उनकी दी हुई औषधि से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बहन मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तुम वहां अपने बच्चों को लेकर कैसे जा पाओगी? वहां तो बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने होंगे, तुम अपने बच्चों को लेकर कैसे चढ़ोगी? बहन एक काम करो, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, मैं वहां तक तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे बहन डरो मत, मैं तुम्हारे भाई के समान हूँ। फिर वो औरत अर्जुन को अपना बच्चा दे देती है। वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद बाबा का आश्रम आता है। भैया आश्रम आ गया है, अब मुझे अपना बच्चा दे दो। अर्जुन बच्चे को दे देता है। अरे बहन, तुम बहुत भूखी लग रही हो, लो मेरा ये खाना तुम ही ले लो। नहीं भैया, मैं आपका खाना नहीं ले सकती। मैं आपका खाना खा लूंगी तो आप क्या खाएंगे? अरे ले लो बहन, शर्माओ मत, मुझे आज भूख नहीं लग रही है। अर्जुन उस औरत को अपने हिस्से का खाना दे देता है और आगे बढ़ता है। अरे वाह, आज पेड़ पर कितने बड़े बड़े और ताजे ताजे फूल लग रहे हैं। ये फूल देखकर तो भाग्यवान खुश हो जाएगी। अब जल्दी से ये फूल मैं तोड़ लेता हूँ। अर्जुन फूल के पेड़ों के पास जाकर खूब सारे फूल तोड़ लेता है। चलो, आखिर मैंने इस पेड़ के सारे फूल तोड़ लिए। ये फूल देखकर तो भाग्यवान खुश हो जाएगी, मुझ पर गुस्सा भी नहीं करेगी। अब जल्दी से ये फूल लेकर घर जाता हूँ। इसी बीच एक औरत आती है और कहती है,
अरे अब तो इस पेड़ पर एक भी फूल नहीं बचा। अब मैं कल बाजार में क्या बेचूंगी? ठीक है, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। क्या हुआ बहन, तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रही हो? और तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं भैया, अभी कुछ दिन पहले मैं जमींदार के घर पर काम करती थी। काम करते करते अचानक फिसलकर गिरने से मेरा ये हाथ टूट गया, जिस कारण मेरा जमींदार के घर से काम छूट गया। अब मैं ये फूल मंदिर के बाहर बेचकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालती हूँ, मगर आज पेड़ पर फूल ही नहीं है। बहन, तुम अपने पति को भी तो भेज सकती थी। फूल तोड़ने तुम्हें आने की क्या आवश्यकता थी? मेरे पति नहीं है ना, मेरे पति मुझे और मेरे बच्चे को इस दुनिया में अकेले ही छोड़ गए। बहन, एक काम करो, ये मेरे फूलों की गठरी ले लो। आज मैंने पेड़ से खूब सारे फूल तोड़ लिए। मगर फिर तुम क्या करोगे? अगर तुम मुझे सारे फूल दे दोगे तो? अरे बहन, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम ये फूलों की गठरी ले लो। अर्जुन से वो औरत उस फूल की गठरी ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब इस पेड़ पर एक भी फूल नहीं बचा। मुझे लगता है मुझे कल आकर फूल तोड़ने होंगे। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर अर्जुन आगे की ओर बढ़ता है। अर्जुन को वही लड़की वापस से मिलती है। अरे बहन, अब तुम्हारे बच्चे की तबीयत कैसी है? हाँ भैया, अब मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो गई है। बाबा की औषधि देते ही थोड़ी देर बाद बुखार पूरा उतर गया। अब मैं अपने घर की ओर जा रही हूँ। अच्छा बहन, मैं भी अपने घर की ओर जा रहा हूँ। अरे बहन, तुम्हें भी तो नदी पार करनी होगी। चलो, मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ, तुम्हें भी नदी पार करा दूंगा। इतना कहकर अर्जुन उस औरत को नदी पार करा देता है। आज तो भाग्यवान खूब गुस्सा होगी। आज मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं आया और ऊपर से फूल भी नहीं मिले। जैसी ऊपर वाले की मर्जी। चलो, अब मैं घर चलता हूँ। अर्जुन के घर पहुँचते ही अर्जुन के साथ जो जो भी हुआ अर्जुन ने सब बता दिया। ये काम तो तुमने बिल्कुल ठीक किया, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, मगर फिर अपना क्या? हम भूखे मरेंगे क्या? तुमने तो दूसरों का भला कर दिया, पर कोई है जो हमारा भला करेगा? क्या कोई हमें एक समय का खाना भी दे देगा? आज घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। ऊपर वाले पता नहीं किस आदमी से मेरा पाला पड़ गया, जो दूसरों का भला करने में अपनी पत्नी को भूखा मार रहा है। अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। तुम चुप रहो, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। रोशनी ने अर्जुन को खूब खरी खोटी सुनाई। फिर अगले दिन की सुबह। भाग्यवान, अब मैंने सोच लिया है, अब से मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब सारा धन कमाऊंगा। तुम जितना करोगे तुम्हें उतना ही मिलेगा। तुम्हारे ज्यादा करने से तुम्हें कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तुम अच्छे इंसान हो, इसीलिए तुम्हें सब पागल बना देते हैं और यहाँ मैं और तुम भूखे मरते हैं। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, आज मैं जंगल में जाऊंगा और खूब सारे फूल तोड़ लूंगा, जिससे तुम माला बनाकर बाजार में बेचना। अब मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाकर ही दम लूंगा। ठीक है, संभल कर जाना और घर जल्दी आ जाना। अर्जुन नदी की ओर जाने लगता है। भाग्यवान से बड़ी बड़ी बातें करके घर से तो मैं निकल आया, पर पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। अर्जुन अपनी नाव के पास पहुंचता है तो उसकी नाव के पास जमींदार खड़ा हुआ था। अर्जुन, मैं इतनी देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे नदी पार करके गुरुजी के आश्रम में यह पोटली लेकर जाना है। क्या तुम मुझे ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं जमींदार बाबू, अभी लेकर चलता हूँ आपको। अर्जुन जमींदार का सारा सामान अपनी नौका में रखकर जमींदार को नदी पार कराने लगता है। अरे जमींदार बाबू, आप गुरुजी के आश्रम की ओर जा रहे हैं ना? जमींदार बाबू, मैं वहीं से निकलूंगा तो लगे हाथ आपकी ये पोटली मैं गुरुजी के आश्रम तक पहुंचा दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है अर्जुन, मैं और मुखिया जी है ना, हम दोनों ले जाएंगे। तुम तकलीफ क्यों उठाते हो? तुम जाओ अपना काम करो, ठीक है? इसमें कैसी तकलीफ जमींदार बाबू, मैं वहीं से तो निकलूंगा। आप हमारे गांव के जमींदार हो, आपकी मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। तुम इतना ही कह रहे हो तो फिर मेरी मदद कर देना। अर्जुन ने जमींदार का सामान गुरुजी के आश्रम तक पहुंचा दिया। धन्यवाद अर्जुन, धन्यवाद, तुमने हमारी मदद करी। लो, ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई।
धन्यवाद जमींदार बाबू, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। जमींदार पैसों से भरी एक पोटली देता है, जिसे देख अर्जुन खुश हो जाता है और आगे बढ़ता है। अर्जुन फूल के पास जाकर खूब सारे फूल तोड़ लेता है। किसी तरह से इतने सारे फूल तोड़ लिए मैंने। अब इन फूलों को मैं घर ले जाता हूँ, जिसे देखकर भाग्यवान खुश हो जाएगी। भाग्यवान आज मुझ पर गुस्सा नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज मैं घर खाली हाथ नहीं जा रहा। अरे बाप रे बाप, आज इतना काम करने के बाद पैर और हाथ दोनों में दर्द हो रहा है। ऊपर से तेज प्यास भी लग रही है। एक काम करता हूँ, झील में ही पानी पी लेता हूँ और हाथ मुंह भी धो लेता हूँ। अर्जुन झील के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। अर्जुन जैसे ही अपने हाथ धोने के लिए झील में झुकता है, वैसे ही उसके पैसों से भरी पोटली उस झील में गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया? अरे बाप रे बाप, आज इतनी मेहनत करी थी, वो पूरी मेहनत पानी में चली गई। मेरी पोटली तो ये झील में गिर पड़ी। हे ऊपर वाले, तुमने कैसी किस्मत लिखी है। अब मैं अपने घर किस मुंह से जाऊंगा? भाग्यवान को कैसे जवाब दूंगा? सुबह से लेकर शाम हो गई, मगर अभी तक ये घर वापस क्यों नहीं आए? मुझे तो ये सोचकर ही चिंता हो रही है। अब मैं किससे कहूँ? उनको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग गया? फिर अचानक से वही झील में से एक देवी बाहर आती है और अर्जुन से कहती है, अरे तुम्हारी नींद खुल गई क्या? अरे बहन, तुम कौन हो? मेरी जरा सी आंख लग गई थी। अरे अब तो बहुत देर हो गई। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार करके बहुत परेशान हो रही होगी। अब मुझे जल्दी से अपने घर जाना चाहिए। पर बहन, मैं घर क्या मुंह लेकर जाऊंगा? तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तुम दूसरों की मदद करते हो। जो व्यक्ति दूसरों को खुश रखता है, भगवान उसे जीवन में कभी दुखी नहीं करते। हमारे घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, और ऊपर से मेरे पैसों से भरी पोटली झील में जा गिरी। ऐसे में मैं घर जाकर क्या कहूंगा? क्या कहूँगा? क्या मतलब? यही कहूँगा कि पैसों से भरी पोटली लेकर आया हूँ। लो, तुम्हारी इस पोटली को। इसके गुम हो जाने के कारण ही तुम दुखी हो रहे थे ना? अब खुश होकर अपनी पत्नी के पास जाओ। बहन, तुम मेरी खोई हुई पोटली को ढूंढ कर लाई, धन्यवाद। अर्जुन जैसे ही पोटली खोलता है, वो सोने की मोहरें देखकर चौंक जाता है। अरे बहन, ये पोटली मेरी नहीं है। मेरी पोटली में सोने की मोहरें नहीं थी। अच्छा, तो ये पोटली तुम्हारी होगी। अर्जुन फिर दूसरी पोटली खोलता है। हाँ बहन, ये पोटली मेरी है। धन्यवाद बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरी मेहनत की कमाई वापस मिली। मैं तुम्हारी ईमानदारी पर खूब प्रसन्न हुई। जाओ, ये दोनों पोटली तुम ले लो। इन दोनों पोटलियों से तुम्हारे घर की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पर बहन, तुम कौन हो? तुम कोई साधारण महिला नहीं हो सकती। अर्जुन के कहते ही देवी वहाँ से गायब हो जाती हैं और अर्जुन अपने घर आ जाता है। अर्जुन अपनी पत्नी को जो उसके साथ हुआ वो सारी बातें बताता है। भाग्यवान, मैंने तुमसे कहा था ना, जो दूसरों का भला करता है उसका भला साक्षात भगवान करता है।